Dear student, I will deal with the topic of dermatitis. Now, we will see the definition of dermatitis. Dermatitis, also known as eczema, is inflammation of the skin. It is characterized by itchy, erythematous, vesicular weeping, and crusting patches. The term eczema is also commonly used to describe atopic dermatitis, also known as atopic eczema. Dermatitis is a inflammation of the skin and also known as eczema, and characteristic is itchy skin, redness of the skin, vesicles also we will see the, and crusting patches. And the term eczema is also commonly used to describe atopic dermatitis, is also as atopic eczema. dermatitis क्या है? एक इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन में होने वाला एक इन्फ्लामेशन है जिसको एक्जिमा भी बोलते हैं। और इसमें क्या कैरेक्टर दिखते हैं? इची स्किन दिखता है, रेडनेस ऑफ द स्किन दिखने लगता है और रेड पैचेस दिखते हैं। और ये जो एक्जिमा टर्म है ये कॉमनली एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए यूज़ किया जाता है और इसी एटोपिक डर्मेटाइटिस को एटोपिक एक्जिमा भी बोला जाता है। द कॉजेस ऑफ डर्मेटाइटिस इन अनक्लियर, और डर्मेटाइटिस के कॉजेस अनक्लियर हैं और ये इम्यून सिस्टम और स्किन के डिसफंक्शनल इंटरप्ले होने के कारण ये ऑकर होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डर्मेटाइटिस। Next is sign and symptoms. First we will see the redness of the skin, swelling of the skin and intense itching. बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगेगा स्किन में और स्किन लेसन सच एस रेड बम्स, ब्लिस्टर एंड पस्ट्यूल्स। और जो अफेक्टेड जो स्किन है उसमें रेड बम्प्स दिखेंगे, रेड उभार दिखने लगेगा, ब्लिस्टर और फुंसी दिखते हैं। और साथ में जिस जगह पर स्किन अफेक्ट हुआ है उस जगह पर स्कार फॉर्म होने लगता है, अफेक्टेड एरिया में स्कार होता है। इमेज में देख सकते हैं कि डर्मेटाइटिस किस तरह दिखता है। इसमें रेड पैचेस दिख रहे हैं और साथ में बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगता है। नेक्स्ट इज कॉजेस। देयर आर वेरियस कॉज ऑफ डर्मेटाइटिस। इसके वेरियस कॉज होते हैं, डर्मेटाइटिस के वेरियस कॉज है और ये एंड द कॉज डर्मेटाइटिस डिटरमाइन विच टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस अ पर्सन्स डायग्नोस्ड विथ। और हम डर्मेटाइटिस के टाइप के अनुसार हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सा डर्मेटाइटिस हुआ है। नेक्स्ट इज मेन टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस। Contact dermatitis describe a skin condition that occur in response to contact with a certain substance. This may be an irritant that physically damage the skin or an allergens that provoke an immune response which usually causes skin symptoms. और ये एक प्रकार का स्किन कंडीशन है जो कि किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से ये ऑकर होता है। जब कभी हम किसी एलर्जन के या किसी इरिटेंट एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं जिससे इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवोक होने लगता है उस एलर्जन से और हमको साइन एंड सिम्टम्स दिखने लगते हैं। और जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम दिखते हैं वो रेडनेस और शार्प टिंगलिंग सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन दिखता है। और जो ये और साथ में सेकेंड जो सिम्टम दिखते हैं ब्लिस्टर। और ये ब्लिस्टर क्या होता है? कभी कभी ये ब्रस्ट भी हो सकता है और ब्रस्ट होने से स्किन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो कॉमन जो कॉज है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का वो क्या है? डिटर्जेंट, सोप और डिसइंफेक्शन जो कंटेन है। अगर हम डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, सोप यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्शन सब्सटेंस यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस। ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस दैट इज कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू एन एजेंट इन द वर्क प्लेस। तो ये जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का ही टर्म को यूज़ किया जाता है जब कोई पीपल वर्क प्लेस में किसी एजेंट के एक्सपोज में आता है तो उसको ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस होता है। दिस कंडीशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इलनेस। और ये कंडीशन एक कॉमन कॉज है इलनेस का, वर्क में होने वाला इलनेस का एक कॉमन कॉज है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? किसी एजेंट या केमिकल ट्रिगर के कॉन्टैक्ट में आने से हमको बचना है। नेक्स्ट इज डायसहैड्रोटिक एक्जिमा। द
an uncommon skin condition characterized by blister forming on the soles of the feet and palms of the hand। ये क्या है, एक अनकॉमन स्किन कंडीशन है जिसमें क्या कैरेक्टर दिखते हैं, ब्लिस्टर दिखने लगता है। कहाँ ब्लिस्टर दिखेगा, फिट और सोल्स में दिखते हैं ब्लिस्टर, और हैंड के पाम्स में भी ब्लिस्टर दिखता है। तो दिस इज ए डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा। नेक्स्ट इज न्यूमुलर एक्जिमा। न्यूमुलर एक्जिमा मीन्स क्या है, इसमें रेड, ड्राई और ईची स्किन डेवलप होने लगता है। अफेक्टेड एरिया में रेड, ड्राई और ईची स्किन दिखता है, और ये मोस्टली कहाँ दिखता है, एब्डोमेन, बैक, चेस्ट और फोआर्म्स में। नेक्स्ट इज सेबहॉरिक डर्मेटाइटिस और लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर अफेक्टिंग एरिया ऑफ ऑयली स्किन। ये क्या है, जो सेबहॉरिक डर्मेटाइटिस एक लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है जो कि ऑयली स्किन में ये अफेक्ट होता है। वह ऐसे स्किन में अफेक्ट होता है जहाँ पर सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फेस, स्कैल्प और ईयर के इनसाइड में। फेस, स्कैल्प और ईयर के इनसाइड में सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो उस जगह पर सेबहॉरिक डर्मेटाइटिस कॉज होता है। नेक्स्ट इज न्यूरोडर्मेटाइटिस, अ कंडीशन दैट कॉज एन ओवरवेलमिंग अर्ज टू स्क्रैच ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द नर्व एंडिंग अंडरनेथ द स्किन। और ये क्या है, एक कंडीशन है जिसमें क्या होते हैं, जो नर्व एंडिंग है, जहाँ पर नर्व एंडिंग होता है उस जगह पर स्किन के अंदर में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग स्क्रैच होने लगता है। ओवरवेलमिंग मीन्स बहुत ज़्यादा खुजलाहट होने लगता है स्किन के अंदर में, और ये नर्व एंडिंग के इरिटेट होने के कारण स्क्रैच होता है। नेक्स्ट इज स्टेसिस डर्मेटाइटिस, दिस कॉज बाय वेरिकोज वेन्स अफेक्टेड वेनस ड्रेनेज एंड कॉजिंग ब्लड टू पूल इन द लेग्स। और ये किसके कारण हो रहा है, वेरिकोज वेन्स के कारण होता है, और ये वेनस ड्रेनेज को अफेक्ट करते हैं जिससे लेग्स में ब्लड पूल होने लगते हैं। नेक्स्ट है पेरिओरल डर्मेटाइटिस, द कंडीशन दैट मेनली अफेक्ट वुमेन। और ये मेनली वुमेन को अफेक्ट करता है, और वुमेन के माउथ में ये रैश होने लगता है चारों ओर, टाइनी रैश और रेड बम्प्स होता है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट इज फर्स्ट इज टॉपिकल स्टेरॉइड एजेंट, वी विल गिव द टॉपिकल एजेंट स्टेरॉइड, लोकली अप्लाई स्टेरॉइड क्रीम्स और जेल्स, और वी विल गिव द स्टेरॉइड क्रीम और जेल्स दिया जाता है। ट्रीटिंग फॉर द एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड एटोपिक डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट इज स्टेरॉइड, वी विल गिव द स्टेरॉइड मेडिकेशन सच एज द क्लोबेटोसोल, बीटामेथाजोन, हाइड्रोकोर्टिजोन दिया जाता है। ये किस लिए जाता है, इन्फ्लामेशन को सप्रेस करने के लिए और जितने सिम्टम्स हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज मॉइस्चराइजर, वी विल गिव द मॉइस्चराइजर क्रीम for the treatment of atopic dermatitis and help the cracking skin and drying skin. प्रोडक्ट सच एज, और कौन सा प्रोडक्ट देना है, कैलेमाइन लोशन देना है, ईचिंग और स्किन को सूद करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट इज एंटी हिस्टामाइन्स, वी विल गिव द एंटी हिस्टामाइन, ईचिंग, स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफ द स्किन। और स्किन को स्किन के रेड हो जाते हैं, स्वेलिंग और ईचिंग, स्वेलिंग और रेडनेस ऑफ द स्किन क्या करते हैं, ये कॉज्ड बाय एलर्जिक, और एलर्जिक के कारण स्किन स्वेलिंग हो जाता है, रेड हो जाता है और ईचिंग होने लगता है। तो उसको रिलीव करने के लिए एंटी हिस्टामाइन मेडिकेशन दिया जाता है, जैसे कि डाइफिनाइल ड्रामाइन एंड सिट्रिजिन दिया जाता है। डाइफिलामाइन और सिट्रिजिन दिया जाता है ईचिंग, स्वेलिंग और रेडनेस को प्रिवेंट करने के लिए। और ये क्या है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन है जो कि आसानी से अवेलेबल हो जाता है। दिस इज ए एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स। नेक्स्ट इज पेन reliever, we will give the non-steroid anti-inflammatory medication such as ibuprofen, diclofenac and aspirin, we will give the patient for the relieve the pain. नेक्स्ट इज ट्रिगर अवॉइडेंस, ऐसे ट्रिगर को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे फैक्टर्स तो जिससे कि एलर्जी या डर्मेटाइटिस कॉज होता है, ऐसे ट्रिगर को अवॉइड करना है। और ऐसे क्लॉथ वेयर करना है जो कि कॉटन और लूज क्लॉथ को वेयर करना है। ये क्या करते हैं, स्किन इरिटेंट को अवॉइड करते हैं, हेल्प करते हैं स्किन इरिटेंट को होने के लिए, ये नहीं होने के लिए हेल्प करते हैं। तो हमको कॉटन और लूज जो क्लॉथ है वो वेयर करना है थ्रू द प्रिवेंट फ्रॉम स्किन इरिटेंट। So this is a dermatitis.